मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। जय हिंद। आप हैं मेरे साथ और मैं हूं कर्नल दानवीर। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में लगाई जाने वाली बार्ड वायर फेंसिंग के बारे में। बार्ड वायर फेंसिंग से कई किस्म की आवाजें सुनने को मिलती हैं। वहीं एक तरफ पख्तून है जो इससे नाखुश हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तानी है जो इसके समर्थन में है। कारण अलग अलग हैं। ये क्या कारण है इनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बार्ड वायर फेंसिंग के बारे में देखिए ये एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन पाकिस्तान आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के परे धकेलने का प्रयास करता है और उसके चलते दोनों मुल्कों की सेनाओं के बीच में आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स की फायरिंग होती है। सिविलियंस मारे जाते हैं, दोनों तरफ के फौजी मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पाकिस्तान की फौज का रवैया हिंदुस्तान की फौजों के प्रति है। ऐसा ही रवैया कुछ अफगानिस्तान के फौजियों और सिविलियंस के प्रति भी पाकिस्तानी फौज का रहता है। वहां भी आए दिन गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं और पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना के बीच में क्लैशेस भी होते हैं। कभी कभी सेना के साथ में क्लैशेस होते हैं और कभी कभी ट्राइबल लोगों के साथ में ये क्लैशेस होते हैं। ये फेंस तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो डूरेंट लाइन से स्थापित है उसके ऊपर बनाई जा रही है। ये डूरेंट लाइन अंग्रेजों ने 1893 में बनाई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने भी इसी डूरेंट लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के तौर पर बरकरार रखा। वो बात और है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो या तालिबानी हो, इन लोगों ने कभी भी इस डूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है। इस फेंस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और पाकिस्तान ने तकरीबन ये फेंस कंप्लीट भी कर ली है। 2 दिन पहले डॉन न्यूज़पेपर में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस फेंस का रिव्यू हो रहा है और ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान ईरान और बलूचिस्तान की जो सीमा है उसके ऊपर भी इसी प्रकार की फेंसिंग करने जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते इलीगल जो ट्रेड पाकिस्तान के साथ किया जाता है वो तकरीबन $3 बिलियन का है। इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। यह भी एक कारण है कि इन फेंसों को लगाया गया है। लेकिन इस फेंस की वजह से बहुत सारे पख्तून और बलूच नाखुश हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान ईरान और बलूचिस्तान की सीमा पर भी इसी प्रकार के कटीले तार की फेंस खड़ी करने जा रहा है। अभी हाल ही के दिनों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्डों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी। पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक आतंकवादी शिविर के ऊपर हमला किया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सैनिकों को जो इस आतंकवादी संगठन ने बंधक बना रखा था उनको रिहा करा लिया। वहीं पाकिस्तान बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर से भी परेशान है। वो पाकिस्तान के अंदर वारदात करके ये बलूची फ्रीडम फाइटर्स वापस ईरान में जाकर सेफ हेवन्स में छुप जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी आर्मी को एक समस्या पैदा होती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस फेंस से इलीगल ड्रग ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे लगाम लगेगी। इस फेंसिंग के लग जाने से उसका यह भी मानना है कि अफगानिस्तान से कई सारे लोग इलीगल तरीके से उसके इलाके में घुसते हैं, तिजारत करते हैं, उससे उसकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है, उसके ऊपर भी रोक लगेगी। तो अभी आपने देखा कि ये बार्ड वायर फेंसिंग क्या है और पख्तून इस फेंसिंग से क्यों नाखुश है। अफगानिस्तान इसको इलीगल मानता है। अफगानिस्तान में कोई भी सरकार हो, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो जैसा कि इस समय है, या इससे पहले तालिबानी सरकार हो, किसी ने भी इस ड्यूरेंट लाइन को माना नहीं है और इस फेंसिंग को भी इलीगल करार दिया है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे 3 अजीज दोस्त हैं पाकिस्तान में जिनसे मैं निरंतर बातचीत करते रहता हूं उनके यूट्यूब चैनल पे, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उनसे कई बारी डिस्कशन भी करता हूं। तो सबसे पहले मैं आरजू काजमी साहिबा का रुख करता हूं। आरजू काजमी साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप
इसे कैसे देखेंगे आप, इसको कैसे समझाएंगे? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ये जो कटीली तार की जो बाढ़ लगी है, इसको आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो लेटेस्ट न्यूज हम तक भी आई है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो फेंसिंग कर रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। और मैं समझती हूँ इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि जी हमारे यहाँ से लोग वहां जाते हैं और हम कहते हैं कि भारत से यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से जो बॉर्डर है एलओसी जो है वहां पे फेंसिंग की गई है, जबकि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं, एक बहुत से लोग ऐसे हैं दोनों तरफ के, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत से लोग, मेजोरिटी ऐसी है जो चाहती है कि फेंसिंग ना हो और दोनों तरफ के कश्मीर के लोग जो हैं वो आराम से एक दूसरे के यहाँ जा सकें, एक दूसरे को विजिट कर सकें। बिकॉज अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुछ रिलेटिव्स भारत की तरफ रहते हैं और भारतीय कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स पाकिस्तान साइड के कश्मीर में रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस तरह से करने से, फेंसिंग ना होने से बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत को शिकायत हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट या कुछ लोग वहां पे दाखिल हुए हैं बगैर इजाजत के, और इसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ ब्लेम करता रहा है हिंदुस्तान को। तो सेम यही चीज हमें अफगानिस्तान की तरफ देखने को मिलती है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान को ये शिकायत है कि बहुत बार जो है वहां से कुछ ना कुछ टेररिज्म हुई है जो पाकिस्तान ने भुगती है, और वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं अफगानिस्तान से, और यहाँ पर उन्होंने दहशतगर्दी या टेररिज्म की है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो ये फेंसिंग कर रहा है जिसकी जरूरत है, और मैं इसको फुली सपोर्ट करती हूँ। और ये इससे बेहतर है कि बजाय इसके कि कोई बुरा वाकया हो और टेररिज्म हो, उससे बेहतर है कि फेंसिंग कर दी जाए ताकि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो महफूज रहें, और चेक पोस्ट बना दी जाए ताकि इस चीज से बचा जा सके। जो कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, उनकी इस कार्रवाई से बचाया जा सके अपने लोगों को, मासूम लोगों को जिनकी जानें जाती हैं। तो ये थी आरजू कादरी साहिबा, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है। इन्होंने इस कटीली फेंस को, बार्ड वायर फेंसिंग को समझाने के लिए इन्होंने कश्मीर का सहारा लिया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर में फेंसिंग के चलते दोनों तरफ के कश्मीर की जो आवाम है वो एक दूसरे से अलहदा हो गई है, जुदा हो गई है, और इसी तरीके की समस्या अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देखने को मिलती है, और वहां भी पख्तूनों की फैमिलीज जो हैं वो जुदा हो गई हैं। बहरहाल ये तो बात सही है, लेकिन एक बात ये भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में भेजता है उससे हिंदुस्तान परेशान है, और वहीं अफगानिस्तान भी परेशान है जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई रोज आए दिन अब काबुल के अंदर हमले करती है, बम धमाके करती है। बहरहाल ये आपका एक पॉइंट था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना पॉइंट रखा, आपने समझाने की कोशिश करी कि ये मसला क्या है। ये तो रही बात आरजू कादरी साहिबा की। उन्होंने ये बताया कि दोनों तरफ के पख्तून नाखुश हैं। अब एक रुख करते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद बेस्ड, आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं उनको, वो हैं कमर चीमा साहब। तो कमर चीमा साहब, आप इस बार्ड वायर फेंसिंग को जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया कर्नल धनवीर साहब, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला कर्नल साहब वो ये था कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जो कि 2600 किलोमीटर के करीब बॉर्डर है, और ये सारा जो टेरेन जिसको बोलते हैं, ये टेरेन रग्ड टेरेन है, जिसको आप ये कह लें कि पहाड़ हैं ऊंचे नीचे, और ये बॉर्डर मैंड भी नहीं था, वहां पे लोग भी नहीं थे, बॉर्डर चौकियां भी नहीं थी, कोई वायर भी नहीं लगी हुई थी। और जब 15 साल पिछले पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो जो सबसे बड़ा हमें मसला ये आता था कि जो दहशतगर्द थे वो जब मर्जी अफगानिस्तान भाग जाते थे और वहां से पाकिस्तान एंटर हो जाते थे। पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत दफा कह चुका था कि ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन अमेरिकियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये पैसा लगाना पड़ेगा।
अफगान गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे और वो समझते थे कि हम ये क्यों करें। उसकी वजह ये थी कि अफगानियों को तो कारोबार करने के लिए और चीजें करने के लिए पाकिस्तान आ जाना पड़ता था और वो बड़े आराम से आ जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था, वो आके चले भी जाते थे। सो वो कहते थे अगर ये फेंसिंग हो गई तो वो सारा जो रोजगार है वो जो अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान लेने आते हैं और वो सुबह आते थे शाम को चले जाते थे, वो खत्म हो जाएगा। सो उन्होंने सोचा कि ये इसलिए हमारे साथ अफगानियों ने भी हमारी मदद नहीं की। और पाकिस्तान का यह था कि जो टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द जमात है जिसको पाकिस्तान ने यहां से खत्म करके वो उसने अफगानिस्तान जाके पनाह ले ली। सो हम इस चीज को कैसे हल करें? सो हमने फिर इसके ऊपर फेंसिंग की, ये 2600 किलोमीटर के ऊपर, और खुद अपने पल्ले से पैसे लगाए ताकि हम इस चीज को रोक सकें, वहां पे कैमरे लगा सकें और इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल कर सकें। अफगान हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की। अब उनके लिए मसले ज्यादा पैदा हो गए क्योंकि बहुत सारे अफगानी जो है वो मेडिकल इश्यूज के लिए और डेली बेसिस पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और कारोबार के लिए पाकिस्तान आते थे और बहुत सारे जो अफगानियों की फैमिलीज भी इधर थी और पाकिस्तानियों की फैमिली वहां भी थी। उसके लिए इन्होंने सॉफ्ट वीजा रजीम बनाया है, वीजा पॉइंट ज्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि एंट्री और एग्जिट आराम से हो सके। लेकिन असल पर्पज ये था कि हम अमेरिका को भी कहते रहे, अफगानिस्तान को भी कहते रहे कि दहशतगर्दों की आमदोरफ्त को रोका जाए और ये टेरेन बड़ा खराब है। तो दैट वाज बेसिकली द कॉज के हमने इस को बनाया। इसके साथ साथ हमने ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग कर रहे हैं जो कि शायद बहुत जल्द करीब हो जाएगी। तो ये थे कमर चीमा साहब इस्लामाबाद से, स्ट्रेटेजिक थिंकर, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि ये फेंस पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। उन्होंने ये भी बताया कि नेक्स्ट फेज के अंदर अब ईरान और पाकिस्तान के बीच फेंसिंग की जाएगी। अब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग की हो और पख्तूनों की हो और पख्तून व्यक्ति से उसका नजरिया ना लिया जाए तो ये मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी को कंप्लीट नहीं करता है। कैसे वो समझते हैं कि ये फेंसिंग से पख्तूनों की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा और उनका क्या नजरिया है? फकर यूसुफजाई साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी कर्नल धर्मवीर सिंह साहब। एक्चुअली आप बात कर रहे हैं अफगान बॉर्डर के हवाले से कि जिसके ऊपर फेंसिंग हो रही है, जिसमें से तकरीबन 182 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है और उसकी 36 या 33 किलोमीटर जो है मजीद फेंसिंग होनी है। उसके हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कल एक अहम मीटिंग भी हुई है कि इसको किस तरीके से और जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन बॉर्डर के दोनों अतराफ रहने वाले जो लोग हैं उनके गिले शिकवे भी इस फेंसिंग के हवाले से। उसकी वजह यह है कि पश्तून बेल्ट इस बॉर्डर के साथ जो ड्यूरन लाइन कहलाता है इसके साथ रह रहे हैं और दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों की रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है और सबसे बढ़कर कारोबार है लोगों का आपस में। यहाँ के लोग वहां जाकर कारोबार करते हैं अफगानिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान के लोग आकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम और तिजारत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का गुजर बसर होता है। तो इस वजह से लोगों का ख्याल यह है कि यह फेंसिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है, बल्कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि वॉर ऑन टेरर की जब हम बात करते हैं तो पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के हवाले से बहुत सारी कुर्बानियां दी और पाकिस्तान का ये मौकफ है कि इस बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट आकर कार्रवाइयां करते हैं और वापस वो अफगानिस्तान भाग जाते हैं। इसी वजह से इस फेंसिंग को कंप्लीट करने का मतलब जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कोशिश करें कि इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसके साथ जो एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, पहले इसके ऊपर 4 या 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स थे जिनको बढ़ाया गया है। नॉर्थ वजीरिस्तान में एक क्रॉसिंग पॉइंट दिया गया है, बाजवड़ में है, जो खैबर एजेंसी है, मुख्तलिफ जो फाटा के पुराने इलाके हैं तो वहां पर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि क्रॉसिंग पॉइंट बहुत ज्यादा करीब नहीं पड़ते वहां के जो लोकल कम्युनिटी रहती है बॉर्डर के दोनों साइड पे, तो उनका ख्याल यह कि हमें उसी तरह नॉर्मल तरीके से आने जाने दिया जाए जिस तरह पहले हुआ करता था। लेकिन अब आई थिंक सो कि हुकूमत इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है और वो इस फेंसिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान हुकूमत ने भी इसके ऊपर अपने रिजर्वेशन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यार ये ड्यूरन लाइन के ऊपर इस तरह की फेंसिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं और ये फेंसिंग के ऊपर काम जारी है। लोगों के ख्यालात क्या है, लोगों की सोच क्या है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। वो चाहते नहीं है कि ये फेंसिंग हो, लेकिन शायद पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मजबूरी है जिसकी वजह से इस फेंसिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो ये थे फकर यूसुफजाई साहब। ये मानते हैं कि इस फेंसिंग से लोकल पख्तूनों की
लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी, अस्त व्यस्त होगी, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वॉर ऑन टेरर के चलते पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि इस फेंस को खड़ा किया जाए। तो अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अलग अलग आवाजें हैं। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बात करी जा रही है, दूसरी तरफ एक नेशनल इंटरेस्ट को रख के बात करी जा रही है। दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। नेशनल इंटरेस्ट भी पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के लिए जरूरी है, वहीं एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी है जिसके अंदर पख्तून फैमिलीज हैं जो कि इस बॉर्डर फेंसिंग के चलते एक तरीके से डिवाइड हो रही हैं और एक इमोशनल इशू भी है। तो खैर बहरहाल उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम के जरिए इस अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग के बारे में समझने में कुछ आसानी हुई होगी और आपको काफी अहम जानकारियां भी प्राप्त हुई होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरे इस प्रोग्राम को देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे कि और अपने प्रोग्राम्स को सुधारा जा सके। लाइक करिए, शेयर करिए। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।